जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। देखिए, वक्री होने का मतलब है पीछे जाना, यानी बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। पहले तो देखिए, अवधि इसकी है 10 तारीख को, यानी 10 मई को शाम के 5:18 से एक बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो कि 3 जून तक रहेंगे। यानी 10 मई से लेके 3 जून तक बुध ग्रह वक्री रहेंगे। अब बुध जो है, हमारे जो कारक है वो वाणी का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का कारक है, हमारे व्यवहार का कारक है, हमारे बिजनेस का कारक है। तो अब जब वो वक्री हो जाएंगे, यानी स्लो प्रोसेस में चले जाएंगे, यानी पीछे का देखेंगे, तो हमारे जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इन दिनों, उसके बारे में बात करेंगे। तो राशियों के बारे में बात होगी कि मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में, कि आखिर बुध ग्रह वक्री होने से हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बुध ग्रह में एक खासियत ये होती है कि वो अगर अच्छे ग्रहों के साथ हैं तो वो अच्छा परिणाम देते हैं, और अगर वहीं वो पापी ग्रहों के साथ हैं तो पापी ग्रहों के जैसा ही परिणाम देना शुरू करते हैं। तो हमारी राशियों पे ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बुध का एक अलग ही रोल होता है हमारी लाइफ में। तो अब मेष से लेकर मीन तक की राशियों की बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशियाँ, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में। प्रथम राशि मेष राशि। देखिए, मेष राशि में पहले हम समझते हैं बुध ग्रह किस किस के मालिक हैं, यानी कहाँ के लॉर्ड हैं और कहाँ पर वो वक्रगत स्थिति में होंगे। देखिए, मेष राशि में बुध जो है तीसरे और छठे के मालिक हैं, जो कि दूसरे घर में वक्री होंगे। यानी दूसरा घर किसका होता है, दूसरा घर हमारे कुटुंब का होता है, हमारी वाणी का होता है। तो हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा, यानी कि जैसे वक्रगत स्थिति बताई कि पीछे सोचने लगेंगे कि भाई क्या स्थिति ऐसी रह गई, या क्या हमारे मतलब हमने कौन सी गलतियां करी हैं जिस वजह से हमारे को रिजल्ट नहीं मिला है। अब दूसरा घर है कुटुंब का, आपका, आपके वाणी का। तो आपने कौन से अपनी वाणी से कौन से रिश्ते खराब करें उसके बारे में सोचेंगे। आपने एक तरह से धन का भी एक भाव है कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट गलत करे हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो ये सब दिमाग में आपकी बातें आएंगी। लेकिन बुध कहाँ कहाँ का मालिक है, एक तो तीसरे घर का है और छठे घर का। तो कहीं ना कहीं जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं। आप बैलेंस भी कर लेंगे, क्योंकि तीसरे घर का मालिक है। तो हो सकता है पराक्रम में आपकी वृद्धि हो जाए, लेकिन आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। तो वाणी पे कंट्रोल ज़रूर करना पड़ेगा। धन का इन्वेस्टमेंट गलत तरह से नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यह है कि आपको बुजुर्गों की एक तरह सलाह लेके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में बुध कहाँ कहाँ के मालिक हैं। बुध हैं दूसरे घर के और पंचम घर के मालिक होके वो प्रथम घर में, यानी कि लग्न में वक्री होंगे। अब लग्न में वक्री होने का मतलब है कि आप अपने शारीरिक रूप पे अपने आप को ध्यान देंगे, अपने पे जो आपने गलत डिसीजन लिए थे, कि आप सोच रहे थे कि ये डिसीजन सही होंगे हमारी हेल्थ से रिलेटेड या हमारे किसी भी तरीके से, तो वो आप सोचेंगे कि मैंने गलती कहाँ करी है। पंचम के मालिक है तो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन जो आपकी छूटी हुई है उस पर आप ध्यान देंगे। आपका पार्टनरशिप में आपके जो संबंध बिगड़ गए थे वो आपके सुधरेंगे। जीवन साथी से अच्छे मेल मिलाप हो जाएगा आपका। और वहीं अगर वो दूसरे घर के हैं तो धन संबंधी आपको जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी आप उस पर ध्यान देंगे और काम आपके बनेंगे। छोटी यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वाणी पे संयम बरतेंगे, क्योंकि लग्न में जाकर वक्री हो रहे हैं। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत सही रहेगा। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में समझते हैं बुध कहाँ के स्वामी हैं। बुध हैं पहले घर के और चतुर्थ घर के स्वामी हैं, जो कि विचरण कहाँ करेंगे, 12वें घर में। अब 12वें घर में वक्री हो जाना है, यानी खर्चे का भाव है। 12वां घर क्या है, खर्चे का, व्यय का, आश्रम का, हॉस्पिटल का, मोक्ष का। तो आपका ना मतलब एक तरह से विरक्ति सी होगी, और आप सोचोगे कि मेरे अनावश्यक खर्चे कैसे हो गए, क्योंकि पीछे मुड़ के आप देखोगे तो खर्चे किस तरह से, तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप सोचोगे कि किस तरह से बैलेंस हो,
किस तरह से रिश्ते मजबूत हों, किस तरह से हमारी वाणी से जो हमने किसी को बुरा भला कहा है वो कैसे हम सामंजस्य बनाएं। तो बैलेंस की स्थिति आप सोचेंगे तो कोशिश करिए अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करिए। बाकी देखा जाए तो मतलब एक तरह से शांति की तरफ, आप सुकून की तरफ आप सोचेंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए। वैसे भी ढैया आपकी समाप्त हो चुकी है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, लेकिन किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यह है कि आपका अगर देखा जाए कि चतुर्थ का भी स्वामी है तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आपके घर में कोई ऐसी चीज़ ला सकते हैं जिससे आप डेकोरेशन के या माता संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो चतुर्थ से संबंध बन रहा है तो कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हैं। तो लेकिन बस यही ध्यान रखिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है कि बुध कहीं ना कहीं वक्रीगत स्थिति में है तो आप उल्टे सीधे किसी को अपशब्द बोल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। अब आती कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में कहाँ के स्वामी है बुध? बुध स्वामी है तीसरे घर के और 12वें घर के, यानी बुध कहाँ है? तीसरे घर के और 12वें घर के, जहाँ पे 11वें भाव में वक्रगत स्थिति में। 11वां घर क्या होता है? हमारे लाभ का। अब लाभ से संबंधी है, हमारे अवार्ड संबंधित है, हमारी अप्रिशिएशन का जब भाव है, धन का भाव है, तो आप उस चीज़ को सोच लेंगे कि किस तरह से हमारा लाभ इतना क्यों नहीं हो रहा है, हमारा जो प्रॉफिट इतना होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो आप सोचेंगे इस चीज़ को और आपके डिसीजन काफ़ी हद तक सही भी होंगे। आप अब जो आगे आप प्लान करेंगे वो डिसीजन सही होंगे, पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, आपका स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा, दोस्तों पर आप निवेश कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा निवेश करने से पहले ही ध्यान रखिए कि उन पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करना है। बाकी है गलत तरीके की अगर आप संगत रखते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, वरना ये है कि टाइम ठीक है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि बुध थोड़ा सा बुद्धि का भी कारक रखते हैं, तो बुद्धि से काम लेंगे तो आपके काम सही होंगे। अब आती है सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि में जो बुध कारक मतलब ग्रह हैं, स्वामी हैं, वो हैं दूसरे घर के और 11वें घर के, जो कि 10वें घर में भ्रमण करेंगे। यानी बुध दूसरे और 11वें घर के मालिक होके 10वें घर में। अब 10वां घर हमारा जॉब का है, हमारा कर्म का है, हमारे व्यवसाय का है। अब सिंह राशि के जैसे स्वामी सूर्य हैं और बुध ऐसे वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी काम से रिलेटेड आपकी दिक्कत आ सकती है। आपको अगर काम कराना है तो थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा, पोलाइट होंगे तो आपके काम भी बनेंगे। 10वें घर से मतलब बनता है संबंध, तो इसका मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना बुद्धि से काम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत आ सकती है। एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको काम मतलब गड़बड़ हो सकती है, पेट संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है तो उसका भी ध्यान रखेंगे। वरना यह है कि धन संबंधित अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ लीजिए, लेकिन पुराने पैसे आपके ज़रूर आएंगे। क्योंकि देखिए, आपने बिजनेस रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड अगर पुरानी चीज़ों में कहीं गड़बड़ करी है तो आप उस चीज़ पे एक बार सोचेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया बुद्धि का है कारक और बुध वक्री हो रहे हैं तो पीछे से रिलेटेड आपको मतलब पीछे आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी यह है, काम अगर आप बैलेंस करके चलेंगे और जो सरकारी दफ्तर से अगर आपके काम अटक रहे हैं उनसे थोड़ा पोलाइटली बात करेंगे, आपके काम ज़रूर बनेंगे। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में कहाँ के स्वामी हैं बुध? देखिए पहले और 10वें घर के हो के मालिक बुध 9वें घर में, यानी कि भाग्य भाव में वक्रगत स्थिति में, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर गलत हो सकती है। हो सकता है पिता से अनबन हो जाए, हो सकता है कि आप धार्मिक यात्राओं के लिए जाएं और कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब स्वास्थ्य संबंधित आपकी प्रॉब्लम हो जाए। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। लग्न के मालिक हैं आपके, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और वो ही वक्री होंगे, तो आप किसी को ठेस ना पहुंचाएं, बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी यह छोटी कन्याओं को अगर आप कुछ खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे उपाय मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन फिर भी यह है कि आप बैलेंस नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। रिश्तों में मतलब मधुरता लाने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी वाणी पे, वरना ठीक है टाइम। स्वास्थ्य का लिहाज से ठीक है, स्वास्थ्य में जो गड़बड़ पहले से चल रही थी वो थोड़ी सी कम होगी। बाकी आप बैलेंस ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि में कहाँ के स्वामी है बुध? एक तो 12वें घर के हैं और 9वें घर के,
और अष्टम में भ्रमण करेंगे वक्री होके, यानी कि आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल दोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। और तनाव की स्थिति, क्योंकि आठवां घर ना रिसर्च का है, आठवां घर मृत्यु का है, आयु का है, तो आप ना बिना सोचे समझे किसी को ना बोलें। थोड़ा सा स्वास्थ्य रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। रिसर्च के कामों में थोड़ा सा देखभाल के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन ये है कि जैसे खर्चा अधिक हो सकता है, कहीं ना कहीं 12वें घर से भी संबंध रखता है, तो खर्चा अधिक हो उस हिसाब से आप बैलेंस करेंगे तो ठीक रहेगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में बुध कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। बुध अष्टम और 11वें के होकर वो 7वें घर में भ्रमण करेंगे, यानी कि 7वां घर क्या है, हमारी पार्टनरशिप का है, हमारे जीवन साथी का है। तो मतलब मधुर संबंध हो सकते हैं आपके अपने जीवन साथी से, लेकिन आपकी फैमिली जो मैटर है वो उलझ सकते हैं। हो सकता है कोई आकर आपके बीच में गड़बड़ कर दे, यानी कि कुछ गलत फहमियाँ पैदा कर दे, तो उसका ध्यान रखना है। काम संबंधी आपका काम जमेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आपके अच्छा है। बाकी यह है कि स्वास्थ्य आपका पहले से इम्प्रूव होगा। संतान के इच्छुक है तो संतान भी आपके हो सकती है। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में पहले समझते हैं बुध कहाँ कहाँ के मालिक हैं। बुध 7वें घर के हैं और 10वें घर के मालिकों के छठे घर में भ्रमण करेंगे। अब छठा घर होता है हमारे स्वास्थ्य का, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे शत्रु से रिलेटेड, हमारे कर्जे से रिलेटेड। तो आप ये सोचोगे कि हमारे कर्जे कैसे ऐसे पड़ गए, या हमारे को शत्रुता ऐसे कैसे मिल गई, या इतनी शत्रुता कैसे हो गई, या इतना हमारे ऊपर स्वास्थ्य का इतना खराब कैसा इफेक्ट पड़ गया। तो ये चीज़ आप सोचोगे और उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी आप निकाल लोगे। बस यही ध्यान रखना है कि बेवजह किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेट की बीमारी आपको हो सकती है और वर्क प्लेस पे आपको कोई षड्यंत्र में आपको फंसा सकता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का पूरा योग बना हुआ है। तो उसका ध्यान रखेंगे। बस कोशिश करिए कि आप मतलब बुद्धि से काम लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बस यही बोलूँगी। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में स्वामी कहाँ के हुए, छठे और नवम घर के हुए, जो कि पंचम स्थान में, पंचम स्थान में वक्रगत होना, यानी कि आप समझिए कि मतलब इतना परेशान जो इतने दिन से स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो जाएगी। कॉन्फिडेंस में वृद्धि के साथ साथ आपकी जो प्रतियोगिता से रिलेटेड आपके जो मतलब ऐसे रह गए थे एग्ज़ाम, वो शायद क्लियर हो सकते हैं। बुध का आप उपाय करेंगे तो हो सकता है आपको सक्सेस भी आपको मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत प्रेम संबंध में फंस सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। गलत संगत का सामना भी कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। छठे से संबंध है तो कहीं ना कहीं रोग का भी हो सकता है, लेकिन भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो आप जिस तरह से आप मेहनत करेंगे उस तरह से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में जो बुध है स्वामी हैं वो है पंचम और अष्टम के स्वामियों के चतुर्थ में भ्रमण करेंगे, वो भी वक्रगत स्थिति में। यानी कि चतुर्थ घर होता है हमारी मतलब माता का होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है, हमारे पैतृक संपत्ति का भी होता है, हमारे भोग विलास का भी होता है। तो अब क्या है, जब चतुर्थ में भ्रमण करेंगे तो माता संबंधी जो प्रॉब्लम आपको चल रही है वो हो सकता है उनसे वैचारिक मतभेद हो जाए, आप गलत डिसीजन ना ले लें, या प्रॉपर्टी में आपको कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो पीछे वही है, जैसे बुध वक्री है तो पीछे आप सोचेंगे इस चीज़ को कि मैंने कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं लिया जिस वजह से मेरी मतलब कोर्ट कचहरी हो गई, या मतलब मैंने प्रॉपर्टी तो गलत नहीं ले ली। तो उस चीज़ को आप सोचते हुए आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यह है कि थोड़ा सा आपको अगर आप कोई सामान लाना चाहते हैं घर के लिए तो वो आप ला सकते हैं। बाकी देखा जाए तो टाइम ठीक है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे। अब आती है अंत में मीन राशि। देखिए मीन राशि में किसके स्वामी है, बुध। मीन राशि में बुध स्वामी चतुर्थ के और सप्तम के, जो कि तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे, यानी पराक्रम में। छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, जितने भी छोटी यात्राएं हैं उनका होता है। तो हो सकता है कि आपके पराक्रम में वृद्धि तो हो, लेकिन आपके छोटे भाई बहन से, आपके घर में जो छोटे हैं उनसे आपके मतभेद हो जाएं। जीवन साथी का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, उसका ध्यान रखना है। लेकिन जॉब संबंधी आपको प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी वो भी आपकी सॉर्ट आउट होगी, लेकिन
चेंज नहीं करना है, कोई नया काम नहीं शुरू करना है, नई तरीके की जॉब या नई तरीके का आप बिजनेस सोच रहे हो तो अभी आप टाल दीजिए थोड़े दिन, तो अच्छा रहेगा। बुध से रिलेटेड आप उपाय करिए, लेकिन आपकी वाणी में थोड़ी सी मधुरता लाइए, क्योंकि आपकी वाणी बहुत कठोर हो जाएगी। तो ये था मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में कि बुध वक्रगत स्थिति में जब आएंगे 10 तारीख से लेके 3 तारीख तक, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फुली डिपेंडेंसी इस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबके चार्ट अलग हैं, सबके चार्ट यूनिक है। तो हर किसी के चार्ट में बुध की स्थिति भी देखी जाएगी। बुध से रिलेटेड जो भी उपाय आपको बता रही हूँ वो आप करेंगे तो जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो आपकी दूर होगी। देखिए, सबसे पहले उपाय क्या करना है, गणपति जी की आपको पूजा करनी है। देखिए, गणपति विघ्न विनाशक भी हैं, बुद्धि के कारक भी हैं, तो विघ्न विनाशक भी हैं। सर्वप्रथम उन्हीं को पूजा जाता है। तो गणपति जी के जितने मंत्रों का जाप, ओम गंग गणपते नमः, है ना, उसका आपको जाप करना है 108 बार। आपको हरी चीज़ों का दान करना है, क्योंकि बुध क्या है, हरे। अब किन्नर को दान कर सकते हैं, हरी चीज़ों का दान करें, या छोटी कन्याओं को हरी चीज़ों का दान करें। पेन पेंसिल किसी को हरे रंग का दे सकते हैं, या कपड़े दे सकते हैं हरे रंग के, तो हरी चीज़ों का दान। साबुत मूंग आप गाय को खिला सकते हैं, हरा चारे का दान आप गाय को खिला सकते हैं। तो जितना आप ये दान करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर भूखे को रोटी, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान देखता है और ब्लेसिंग भी लगती है, ईश्वर आशीर्वाद भी देते हैं और उससे दुआएं भी निकलती हैं। तो ये आप उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप किसी भी तरीके का कंसल्ट करना चाहते हैं और कोई आपका क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आ रहे कुंडली से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि जो बुध वक्रगत स्थिति में हुए हैं वो सभी के लिए खुशहाली लेके आए। उपाय करिए और कर्म पे बिलीव करिए, आपका सब अच्छा ही होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।